अगर किताबी जो भाषा लिखी गई है उसको हम आसान भाषा में या फिर जो फिजिक्स है, जाहिर सी बात है वो नेचर का ही स्टडी है। के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। वही सर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जो भी सर पढ़ाते पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। ये सच में पॉसिबल है? एक बार फोकस कीजिए। पूजा भगवान की होती है और भगवान का पूजा हम मंदिरों में जाके करते हैं। अगर हमें वहीं शिक्षा की पूजा करनी हो, विद्या की पूजा करनी हो, तो उसके लिए हमें स्कूल का रुख करना होता है। आज मैं विद्या, शिक्षा, पूजा इन सब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिनसे आपको मिलाने वाला हूँ वो फिजिक्स पुजारी के नाम से जाने जाते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे बच्चे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, काफ़ी कठिन समझते हैं, लेकिन जिस आसान भाषा में, जिस प्रैक्टिकल के साथ, प्रयोग के साथ बच्चों के लिए जो आसान बनाते हैं वो हैं फिजिक्स पुजारी। मैं बात कर रहा हूँ जलज गुप्ता की। दुद्धी में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है इनका, जहाँ पर कि बच्चे आकर पढ़ते हैं। और यहाँ का इन्वायरमेंट, जैसा कि हम आपको फुटेज में दिखा रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि किस इन्वायरमेंट से निकलकर कितने मिनिमम फीस पे ये काम करते हैं और अभी तक इनको क्या उपलब्धि मिली, कब से कहाँ से शुरू किया इन्होंने, हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आज के मेहमान जलज गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आशीष भैया, हमें आप बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में। जी, बातचीत बहुत होगी और बहुत ही आसान भाषा में होगी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो आप ये कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, और वो भी सोनभद्र जैसे पिछड़े इलाके में, जहाँ पे कि शिक्षा का लेवल, हम पहले से भी बात करते आते हैं कि सोनभद्र में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। अगर यहाँ पे अगर शिक्षा का स्तर उठाने वाले इस तरह के अगर लोग मिलें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि आपने कब से शुरू किया इसे, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम जस्ट जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो लॉकडाउन में ही हम जैसे ऑनलाइन मतलब आए, लेकिन ऑफलाइन उससे पहले भी पढ़ाया करते थे। जैसे जब 12th पास हुए थे तो जैसे ऑफलाइन घर घर जा कर के पढ़ाना होता था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे हमने मतलब समझा कि मतलब इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए। और बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जैसे कि जाहिर सी बात है क्योंकि बाहर जाना नहीं था, तो हमने ऑनलाइन पढ़ाई चालू किया और उसके साथ साथ उसी टाइम से ही थोड़ा प्रैक्टिकल भी नॉलेज देना चालू किया, एक्सपेरिमेंट करके तरह तरह के। क्योंकि हमने खुद, जब हम खुद जैसे फिजिक्स से ग्रेजुएशन या फिर मास्टर की डिग्री हो हमने ली है, तो उस टाइम पे भी मैं देखता था कि बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स रहते थे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते थे खुद को। तब मैं खुद सोचता था कि अच्छा इसको ईजी वे में कैसे समझा जाए। ऐसे हम लोग की भी सोच रहती थी जब हम पढ़ते थे, जब सर पढ़ाते थे तो काफ़ी जब कठिन क्वेश्चन आते थे तो हम सोचते इसको और किस तरह से आसान भाषा में समझा जा सके। तो हमारे अंदर एक इच्छा होती थी कि अगर हमको बताना होता तो हम बिल्कुल आसान कहानी जैसा बता देते। तो आप वैसे बनाने की कोशिश करते हैं? हाँ, के लिए पढ़ाई को आसान बना। हाँ, कि मतलब जैसे अगर किताबी जो भाषा लिखी गई है उसको हम आसान भाषा में या फिर जो फिजिक्स है, जाहिर सी बात है वो नेचर का ही स्टडी है, तो नेचर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो नेचर में चीज़ों को देख सकते हैं, तो क्यों ना हम उन चीज़ों से, नेचर से चीज़ों को उठा करके, नेचर का एग्जाम्पल दे करके बच्चों को आसान भाषा में हम समझाएं सारी की सारी चीज़ों को। क्योंकि जो किताबी जो लैंग्वेज रहता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगता है, एक बार में नहीं समझ में आता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चे एकदम शुरुआत होता है उनका, और ये सारी की सारी चीज़ें। तो जैसे प्रेरणा कहाँ से मिला, कब आपको लगा कि नहीं मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बच्चों को कोचिंग करा सकता हूँ, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे फिजिक्स पुजारी नाम से चैनल है जिसके कि करीब 60,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं उस पर, और अभी भी बढ़ रहे हैं लगातार। वहाँ पे सर ने मेहनत की है, काफ़ी सारी मेहनत है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कब आपको लगा कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ? जैसे प्रेरणा तो इस मतलब जो पहले था तो कोरोना टाइम ही ये सब सारा का सारा होता था, लेकिन जब पहले जैसे उतना ज़्यादा इंटरनेट का दौर नहीं था, 2017 में ही इंटरनेट। वैसे भी हम लोग सोनभद्र से, तो हम लोग के यहाँ जो चीज़ पहले आ जाती है तो बाद में सबसे लास्ट में हमारे पास पहुँचता है। हाँ, तो जैसे हुआ यूँ कि मतलब उस समय हम भी 2017 में ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हुआ यूँ कि उस टाइम पे जैसे इंटरनेट था तो सब लोग इंटरनेट से, जाहिर सी बात है, नया नया सिम लेना वगैरह वगैरह। उस समय मेरे पास भी एक मोबाइल है, मेरे जो बड़े भैया हैं प्रिंस गुप्ता, वो अंदर पढ़ा भी रहे हैं, तो उन्होंने ही हमको मोबाइल भी दिलवाया और उसी टाइम पे मैं पढ़ाई करता था।
तो देखता था कि जब लोग डाल पा रहे हैं तो मेरे घर वालों ने भी, जैसे मेरे भैया ने भी बोला कि तुम भी डाल सकते हो। मैंने पूछा कि मैं डाल सकता हूँ कि नहीं वीडियो, तो बोला कि उन्होंने कि आप भी डाल सकते हो। तो उस टाइम से मैंने भी अपलोड करना चालू किया। लेकिन जो प्रैक्टिकल का दौर था, जाहिर सी बात है चीज़ों की ईजी बनाने के लिए, ताकि जैसे हम जो मतलब कष्ट दुविधा सह करके पढ़ाई किए हैं, आगे अब वो थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। हाँ, मतलब समझाने वाले अच्छे अच्छे टीचर हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेसर थे या फिर क्लास 12th में जिनसे हमने पढ़ा वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। लेकिन हमें थोड़ा सा कम ही लगता था प्रैक्टिकल। मॉडर्न के हिसाब से थोड़ा सा और उसको बदल हाँ, देना, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा हम देना चाहते थे बच्चों को, ये थोड़ा अलग। अच्छा, जैसे इसमें हम जानना चाहेंगे कि आदमी कोई भी काम करता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, कई बाधाएं आती हैं, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आए जिसको लगा कि नहीं यार, ऐसे इतना बाधा को मैंने पास किया, मतलब कुछ ज़्यादा आप जो सबसे बड़ा हो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन? कॉम्प्लिकेशन जैसे ये बाधा था कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता था उस टाइम पे, कि जैसे पैसे कौड़ी का, तो वो मतलब जब मतलब जो होम ट्यूशन था, तो होम ट्यूशन से उससे मतलब निपट जाता था। और फिर बाद में ये हुआ ग्रेजुएशन करना हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो सोचे घर वाले ने थोड़ा सा दिया कि पीएचडी करने के लिए, घर वालों का सपोर्ट था, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण फिर हमने बोला कि नहीं, रहने देते हैं। ऐसे पापा तो हमेशा कहते रहते थे कि नहीं, करो करो, लेकिन हमने सोचा कि इतना पढ़ाई बहुत है, अब अगर 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 हमें नॉलेज ही चाहिए तो उसके लिए किताबों की ज़रूरत है, डिग्री का नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, और ज़्यादा पढ़ाई करना है तो किताबों से प्रेम करो, किताबें पढ़ते रहो, और भी तरीके ढूंढते रहो जिससे फिजिक्स को आसान बनाया जा सके। बाकी डिग्री तो डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज़ को ठान लिया है कि आपको करना है, तो फिर अगर आप लगन से उसके पीछे लगते हैं तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसा कि सर ने किया। अभी हम इनके कैंपस को देखेंगे, किस तरह से ये अंदर की व्यवस्था हम देखेंगे, किस तरह से बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। हालांकि अभी कुछ बच्चे यहाँ पे आए भी हैं, कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं, सर का समय हम बीच से लिए हुए हैं। तो एक बार हम चलेंगे, आइए हमारे साथ, एक बार हम लोग देखते हैं, सर का सेटअप देखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग रूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। हाय एवरीवन, हेलो सभी को। तो ये देखिए, सभी बच्चे बैठे हुए हैं। सर इस तरह से ऊपर भी दिखाएगा थोड़ा किस तरह का कंस्ट्रक्शन है, और इस हालत में यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। अभी फीस की भी बात करेंगे, कितना फीस लेते हैं सर बच्चों से, ठीक है? बच्चों से जैसे जो फीस लिया जाता है अमूमन वही 2800 रुपये का फीस लिया जाता है। अच्छा, ये बच्चे भी बता देंगे। राहत की सांस ले पाए और उतना पैसे अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उस समय में जाहिर सी बात है कि ऐसा बात नहीं है कि जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे आते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल कुछ बच्चों का बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल होता है, बिल्कुल। तो वो हम भी फेस किए हैं। तो इन लोगों को फेस ना करना पड़े, इसीलिए 250 रुपये तो 250 रुपये, चाहे कुछ भी। दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, या जैसे हम बोलते हैं कि पॉलिटिशियन है, कोई फिल्म अभिनेता है। ये एक नॉर्मल सा मामूली सा शिक्षक हैं, जो कि अलग जगाने का काम कर रहे हैं दुद्धि जैसे जगह पे, जो सोनभद्र कितना पिछड़ा है। और यहाँ पे अगर हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई करें तो इसके लिए कोचिंग बच्चे नहीं करते। खासतौर से क्यों, आप लोग हिंदी के लिए कोचिंग करते हो क्या? हिंदी के लिए तो नहीं करते होगे। तो जो मैथ्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें नहीं आता, तो उसके लिए कई बार तो हमें शिक्षक नहीं मिलते। आप लोग मैं भी जानूंगा बच्चों से भी, कितने दूर से आए होगे? सबसे मैक्सिमम दूरी से कौन आया है, ज़्यादा दूरी से? हमारे से 4 किलोमीटर पीछे, अमवार से पीछे। अमवार से आई हैं आप? यहाँ से कितना दूर होगा, 10 किलोमीटर होगा? मतलब इस समय की तपती धूप में आप ये देख सकते हैं, आज का डेट आप लोगों को पता होगा, और इतने धूप है और उतने दूर से बच्चे यहाँ तक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक की यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है। तो जलज सर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप इनके टी शर्ट पे भी देख सकते हैं, फिजिक्स पुजारी हैं, और बच्चे दूर दूर से इनसे पढ़ने आते हैं फिजिक्स, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, और जिसको कि ये आसान भाषा में बनाते हैं। इस वीडियो में ही हम जानेंगे, एक प्रैक्टिकल भी सर दिखाएंगे हमको, जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया था। और कोई और बात करना चाहता है? चलिए आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? अनस। जी, अनस। अनस। कहाँ से आए आप? दुद्धि से। दुद्धि से ही हैं। अच्छा, कितना फीस देते हैं सर को? 250। 250 रुपये। सर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है? तभी तो आते हैं। अच्छा, क्या खासियत है सर की, कुछ स्पेशलिटी वही बताइए। सर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सर का इस क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है प्रैक्टिकल से? यस सर। जी। तो ये है सर का क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से, किस व्यवस्था के साथ सर यहाँ पे पढ़ाते हैं। कुल जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 40 बच्चे लगभग एक बैच में आ जाते हैं। सर के 3-4 बैचेस चलते हैं। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट भी चलता है सर? नहीं सर, अभी तो फिलहाल केवल शाम को ही पढ़ाते हैं, मॉर्निंग में चलता है। जैसे मॉर्निंग में जो कम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे रहते हैं, जैसे जो हमारे भैया पढ़ाते हैं, प्रिंस गुप्ता सर, तो वो मतलब जो कम्पिटिटिव जैसे एसएससी हो गया, फिर बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सब की तैयारी कराते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में भी बैच चलती है, जो कि 9 बजे से लगभग 12 बजे तक चलती है।
और फिर उसके बाद फिर वही छुट्टी हो जाती है, फिर शाम को वही 4 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक क्लासेस होती अच्छा, ऑनलाइन में जैसे आप जो सिलेबस है आप जो कंप्लीट कराते हैं वो 9 to 12 सबका होता है? है। हाँ, 9 to 12 जैसे अप्रॉक्स सबका कर देते हैं, लेकिन जो बोर्ड वाले बच्चे रहते हैं उन पे ज़्यादा थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे हम ऑफलाइन भी पढ़ाना पड़ जाता है, ऑनलाइन भी, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन क्लास 10th और 12th वालों के लिए सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। तो सर के ऑनलाइन चैनल पे ज़रूर विजिट करें, जो भी हमारे दर्शक होंगे जो देख रहे होंगे, अगर आपके बच्चे 10-12 की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इनके चैनल पे जाके फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। सर का भी एक हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। सर क्या दिखाने वाले हैं आप? कॉन्सेप्ट है कि जो प्रेशर होता है हाई, मतलब हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ हमेशा क्या होता है कि लगता है, तो उसी का एक कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि 2 यहाँ पर पाइप हैं, लेकिन एक ही पाइप में एक बलून लगा हुआ है और इस वाले पाइप में बलून नहीं है। तो इस वाले पाइप में बलून न रहते हुए भी इस पाइप के हम बलून को जाहिर सी बात है कि इस पाइप के हेल्प से फुला सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि ये बलून में जो पाइप लगा हुआ है, ये पाइप के साथ बंधा हुआ है एक जो बलून है, और ये बिल्कुल फ्री है। हाँ। लेकिन अगर हम इसमें एयर फ्लो करेंगे तो ये गुब्बारा फूल जाएगा। हाँ। ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, जैसे ये सच में पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल एकदम। क्या कौन सा लॉ लगता है इसके पीछे? इस पे प्रेशर डिफरेंस का लॉ है बस, कि प्रेशर डिफरेंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो मतलब वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जाहिर सी बात है प्रेशर डिफरेंस का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, एक बार फोकस कीजिए और देखते हैं सर का प्रैक्टिकल। इससे फुल गया, पाइप में लगा था उससे इन्होंने हाँ, फ्लो किया एयर, इससे ये फुल गया यहाँ पे। लेकिन अब इससे देख, ये फ्री है बिल्कुल। हाँ, वाह, तालियां हो जा बच्चे। तो ये देखिए, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को किस तरह से सर क्लियर करते हैं। हमने बहुत दिनों से इनसे बात करने की चाहिए। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं इनसे 2-3 सालों से परिचित था, बट केवल सोशल साइट पे, और मुझे मन में बहुत इच्छा था कि मैं एक बार ज़रूर दर्शकों के सामने इनको लाऊंगा। और जिस तरह से ये पढ़ाते हैं दुद्धि जैसा जगह पे, दुद्धि में बिल्कुल कोई लैंडमार्क अगर बताएं तो GIC कॉलेज के रोड पे इनका कोचिंग है, और वहाँ पे ये कोचिंग कराते हैं, बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं। बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने, और बच्चों का रिस्पांस जैसा कि आपने सुना ही, बहुत अच्छा रिस्पांस है सर का। अच्छा सर, अंतिम सवाल आपसे एक पूछना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है आपको अपनी लाइफ से? बस सर कि मतलब अब इस टाइम पे अगर पूछा जाए तो कुल मिलाकर के बच्चों का साथ देना है, बच्चों का साथ मतलब बच्चों का आगे किस तरीके से विकास हो सके, इस जगह कैसा विकास हो सके, और ख़ास करके ऑनलाइन में कितना ज़्यादा बढ़ा जा सके, वही हमें देखना है। और प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंटल जो नॉलेज है, या फिर मतलब जो प्रैक्टिकल एक नॉलेज हो बच्चों को, कि जाहिर सी बात है फैक्ट के साथ, और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ताकि बच्चा हर कुछ पूछ सके, हर कुछ जान सके, ये हिचकिचाहट ना हो, ऐसा माहौल हम क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ प्रेशर फील करते हैं, एक सोशल सामाजिक दबाव, जैसे आप जो शिक्षा का काम बहुत आसान नहीं होता है, और जो करता है तो कई बार सवाल भी उठते हैं, और अप्रिसिएट तो मान लीजिए जो करते होंगे, कई बार अगर ताने मिलते हो कि क्या कर लेते हो, 250 रुपये में क्या ही मिल जाता है, ऐसा कुछ, तो इन सब के प्रति आप क्या सोच रखते हैं? नहीं सर, जैसे पैसे तो बाद में है, पैसे तो ज़ाहिर सी बात है इंसान कमा ही लेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो कर्म है उसको आगे रखना चाहिए। बाकी हर कुछ इंसान को मिलता है, ऐसा बात नहीं है। तो जो कर्म हम मतलब जो करना चाहते हैं उसको हमेशा आगे रखते हैं, और इसे वो कर रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे कोई मतलब नहीं रहता हमको, और शुरुआत से ही जैसे कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कोई देखिए बच्चे कितना साथ दे रहे हैं सर का, बिल्कुल बहुत फ्रेंडली बच्चे हैं। कोई दबाव सर, किसी तरह का दबाव महसूस करते हैं अपने माइंड पे किसी चीज़ को लेके, ऐसा कुछ इस लाइफ में, ये टीचिंग लाइफ? जैसे रहता है कि जाहिर सी बात है कि जो बच्चे अगर अटैच में है तो इनके पेरेंट्स भी अटैच में रहते हैं, और रिजल्ट आने के बाद यही जाहिर सी बात है पूछा जाता है क्या नहीं है रिजल्ट। तो बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली भी रहते हैं उतना भी कड़ाई भी रहता है, ऐसा बात नहीं है कि बच्चों का पढ़ाई कैसा है, एग्ज़ाम की तैयारी हो पा रही है कि नहीं, कैसे लिखना है, कि किस तरीके से मतलब एक्सप्रेस करना है एक एग्जामिनर के सामने अपने पेपर को। तो ये कुल मिलाकर के थोड़ा दबाव भी रहता है बच्चों के लिए, और ये सब दबाव बीच में चलते रहता है, इनको महसूस भी नहीं होता और इनके पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है। ऐसा थोड़ा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करके रखते हैं कि थोड़ा ये दबाव नहीं कि ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे चले जाए, ज़्यादा सोचें, ज़्यादा मतलब दबाव पड़े बच्चों पे, तो फ्रेंडली एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट। चलिए, बच्चों का बहुत ज़्यादा समय नहीं मैं लूँगा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम फिर आगे मिलेंगे। सर के बारे में किसी बच्चे से हम जानना चाहते हैं कि सर के बारे में कुछ 2 लाइनें बोल सकते हैं। कौन बोलेंगे? आप बोलेंगी? क्या नाम है आपका? स्मिता गुप्ता। स्मिता गुप्ता। बोलिए सर के बारे में कुछ, क्या सीखा? सर से हमने बहुत अच्छी बातें सीखी हैं कि जो भी सर पढ़ाते हैं पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, और इतने अच्छे से समझाते हैं कि जो मतलब जो इस बच्चा को भी ना आए उससे फिर दोबारा समझाते हैं, 2 बार नहीं 3-3 बार। इसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, और सर ऐसा कभी नहीं करते जैसे मतलब हमें नहीं आ रहा है तो नहीं, उस बच्चे को आ रहा है तो बस उसी को बताएं, हमें ना बताएं। ऐसा नहीं,
तो वो दोबारा बताएँगे जब तक बच्चे को ना आए समझ में। आपका घर कहाँ पे? मेरा मोहाली मोहाली। यहाँ से कितना दूर से आती हैं? 8-10 होगा। क्या बाई बस या ऑटो से। ऑटो से आती हैं? 8 किलोमीटर दूर से ये आती हैं यहाँ पे पढ़ने, और इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का लेवल यहाँ पे एजुकेशन का ये आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ पे कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं सोनभद्र की बात कर रहा हूँ, और सोनभद्र की बात मैं शुरू से करते आया हूँ कि सोनभद्र में जहाँ पे कि शिक्षा का लेवल कितना नीचे है, अगर ऐसे अलख जगाने वाले शिक्षक आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं सोनभद्र का एजुकेशन लेवल बहुत ऊँचा जाएगा। मैं बधाई देता हूँ पूरे बच्चों को, और यहाँ के जो मेन शिक्षक जो हैं फिजिक्स पुजारी हमारे जलज गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई।